So hello my dear students, I welcome you all to Bhushan Science Entrance Exam YouTube channel which is more than just a class. I am भरत कुमार डुलानी और मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ दोस्तों फिजिक्स भूषण साइंस के सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। इवन मैं दोस्तों जेई और नीट के लिए भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। दोस्तों अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं और आप अगर जम्मू एंड कश्मीर से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जम्मू एंड कश्मीर से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये कैसे करना होगा और कैसे करने के साथ साथ आपको ये मैं बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए दोस्तों एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ये बात नहीं पता थी कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तो सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए। अब उस एंट्रेंस एग्जाम के कुछ सिलेबस हैं दोस्तों, वो एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। समझिएगा, सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसका नाम है BOPEE सेट। सेट मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। BOPEE सेट स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में ये एक बोर्ड सेटलमेंट है, ये बोर्ड बना हुआ है जो पूरा एंट्रेंस एग्जाम क्या करता है, कंडक्ट करता है नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो JK जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये पूरे बोर्ड का नाम है। अब देखो दोस्तों समझिएगा, आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बशर्ते आपके 4 होते हैं, समझिएगा। एक होता है एकेडमिक, जेंडर, एज और डोमिसाइल, ठीक है। अगर आपको एकेडमिक क्राइटेरिया में बताऊं तो यहाँ पे आपको 12th में बायो होना चाहिए। आपका 12th बायो या तो पास होना चाहिए, आप 12th में बायो से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास होने चाहिए। अगर आप अपीयरिंग भी हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन जब आप डोमिसाइल की जो बात आएगी, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे दोस्तों, तब आपका दोस्तों क्या होना चाहिए, आपके पास वो PDF होना चाहिए जिसमें, या प्रिंटेड नोट होना चाहिए जिसमें आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है 12th क्लास से, ठीक है। अच्छा, आप या बोथ मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों काफी इंस्टीट्यूशंस में ना बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ लड़कियों को ही मौका मिलता है, लड़कों को तो मौका ही नहीं मिलता, बैठने का ही मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कि मेल और फीमेल आप दोनों अप्लाई यहाँ पे कर सकते। अगर मैं आपको एज की बात करूं तो एज ना 17 ईयर्स है मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। पहले होती थी पर आईएनसी ने 2 साल पहले इसको भी हटा दिया। आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उन्होंने बोला अपर एज लिमिट बिल्कुल नहीं रखनी है। आप चाहे 30 साल के हो, आप चाहे 40 साल के हो, आप चाहे 50 साल के हो, क्या कर सकते हो, इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। यहाँ पे डोमिसाइल में आपको एक बात समझनी है, अगर आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हैं या फिर आप यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से हैं तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। बाहर वाले ऑल ओवर इंडिया वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा ये होना चाहिए था। डोमिसाइल में ये ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम होने चाहिए थे, पर खैर बहरहाल अगर आपको यूनियन टेरिटरी, अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हैं तो ही अप्लाई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न बताता हूँ कैसे आता है पेपर। देखो पेपर में ना 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको टोटल क्वेश्चंस आते हैं 180, टोटल मार्क्स होते हैं 180। अब फिजिक्स में आपको 60 मतलब फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चंस और बायोलॉजी में 60 क्वेश्चंस, मतलब इक्वल वेटेज है किसका, तीनों का। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत मतलब मैं बोलूंगा कि अच्छी है कि यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं है। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आईएनसी ने बोला है कि होना चाहिए, पर यहाँ पर है नहीं, उसके बशर्ते आपको पीसीबी के क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ गए हैं। अब बाकी स्टेट्स में आप देखोगे ना तो 20 क्वेश्चंस आते हैं, पर यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का उनको पूछने के लिए ना रेंज बहुत सारी है, समझ रहे हो। आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं, यहाँ से भी पूछ सकते हैं, यहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ना पूरा पढ़ के जाना है।
है ना, आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है, अच्छा सिलेबस अगर मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बताऊं तो 11th-12th की न्यू एनसीईआरटी है। अब आप बोलोगे सर ये न्यू एनसीईआरटी क्या है? न्यू एनसीईआरटी का मतलब जो कोविड के ना बाद पब्लिश हुई है 21, 22 और 23 में, है ना, उसको आपको क्या करना है, उसको उठा के पढ़ना है। अच्छा, इनका जो सिलेबस है ना आपको ना स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्ड रहता है ब्रूशर में। आप जब इंफॉर्मेशन ब्रूशर डाउनलोड करेंगे ना तो वहां पे आपको पूरा सिलेबस मतलब पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, तोड़ 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 के उन्होंने लिखा है, इवन टॉपिक भी लिखा है। ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को जम्मू एंड कश्मीर की, जो बहुत ही बढ़िया है कि एक एक सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने नोट किया। आप जब पिछले 2024 में जो आया था ना ब्रूशर, उसमें लिखा हुआ था 2025 में भी जब ब्रूशर जब आएगा, है ना, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में पूरा ब्रूशर में पूरा सिलेबस दिया होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे से हम थोड़ा सा और एग्जाम डिटेल्स के बारे में और चर्चा करते हैं। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 180, टोटल मार्क्स आते हैं 180। अच्छा, टाइम ऑफ एग्जाम बहुत यूनिक है, 3 आवर्स का एग्जाम है। मतलब असेंशियली आपको 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 180 मिनट्स ही मिल रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1 ही मिनट है। तो मैं आपको यहां से बता देता हूं, पेपर बहुत टफ नहीं आएगा और पेपर बहुत इजी भी नहीं आएगा, पेपर मॉडरेट आएगा। नीट लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला पुटिंग भी नहीं आने वाले। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा, है ना, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा रहेगा पर मॉडरेट रहेगा पेपर, क्योंकि आपको एसेंशियली उन्होंने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 ही मिनट दिया है। ठीक है, अच्छा ये पेपर ना पेन पेपर टेस्ट होने वाला है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है। अच्छा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। जो अच्छी बात मेरे को और लगी वो है ये नेगेटिव मार्किंग। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव मार्किंग है तो ये अच्छी बात कैसे है? देखो दोस्तों, सपोज करना ये श्याम है और ये राम है। राम ना बहुत अच्छा पढ़ा है लेकिन श्याम ना उतना अच्छा नहीं पढ़ा है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना तो श्याम क्या करेगा, राम के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर श्याम और राम के बीच में अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो असेंशियली श्याम क्या है ना, तुक्के नहीं चला पाएगा, है ना, और राम क्या है, आगे निकल पाएगा। असेंशियली होता क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग से ना तुक्के नहीं चलाए जाते। जो आदमी कम पढ़ा है वो भी आप जो अच्छे पढ़े के लेवल से अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो उसके बराबर में आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में होनी चाहिए, ताकि ना जो स्टूडेंट डेडिकेटेडली मेहनत करके ऊपर पहुंचे हैं वहीं ऊपर जो ऊपर पहुंचना चाहते हैं वहीं ऊपर पहुंचे। कोई आदमी कम पढ़ा है या कोई बालिका या बालक कम पढ़ा है वो भी तुक्का मार मार के ऊपर पहुंच जाए, ये तो गलत बात है ना। जो अच्छे से बेहतरीन इत्मीनान से तरीके से मेहनत करके गया है, पेपर सॉल्व करके गया, उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस एग्जाम डेट जो 2024 की थी वो 26 मई थी। अब समझिएगा ये लेट है एग्जाम, क्योंकि पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन थे। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि इस 2025 में ये एग्जाम ना थोड़ा पहले होगा, मतलब फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के एग्जाम में हो जाएगा, मई में हो जाना चाहिए। ठीक है, एक जो ना अजीब बात लगी मेरे को वो ये है कि यहाँ पर ना एग्जाम सेंटर सिर्फ 2 सिटी है, श्रीनगर और जम्मू। और बहुत सारी चीजें हो सकती थी और सेंटर हो सकते थे, पर इन्होंने श्रीनगर और जम्मू को ही रखा है 2024 से, तो अगली बार भी यही रहेगा, है ना। तो आप एग्जाम फीस 2024 में 1000 रुपए थी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 800 रुपए की थी ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। अब देखो दोस्तों, ये जो फीस है ना मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है, इसको और कम किया जा सकता है। इट्स लाइक 500-600 रुपए आपसे ले सकते हैं, किसके लिए, आप ओबी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों से, और इनसे 200-300 रुपए ले लिया जा सकते हैं। 1000 रुपीज एक स्टूडेंट के लिए पे करना पर सिंगल एग्जाम, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो मैं बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड वालों से कि अगली बार 2025 में इस फीस को थोड़ा सा कम किया जाए, है ना। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा फीस फीस से रिलेटेड। अच्छा, वेबसाइट जो आपकी है वो क्या है, www.jammu-kashmir-board-of-professional-entrance-examination.gov.in। इस पे आप जाके क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और जैसी फॉर्म आएगा ना 2025 का, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। मैं आपको तुरंत आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा जिसको फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या भरते हैं, सब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिनिमम क्राइटेरिया
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपका 50 परसेंटाइल होना चाहिए, और अगर आप SC ST OBC से हैं तो 40 परसेंटाइल, अगर आपका जनरल PWD से होगा 45 परसेंटाइल, SC ST OBC ये सब हैं तो आप सबका 40 परसेंटाइल। दोस्तों ये असेंशियली ये ना INC के ऑर्डर से रिलेटेड है, उनका इतना कम से कम परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था पूरा जम्मू एंड कश्मीर में एक शॉर्ट से वीडियो में आपको मैंने पूरा बता दिया। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई और डाउट है या फिर आप कुछ और चाहते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दो तो जरूर से कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।